When one gets understanding of life completely, holistically, means if one gets enlightenment, one is enlightened, then what should one do? Then one should indulge in contributing in GDP. This is the Satya of present times. जैसे हर काल का एक सत्य होता है. सतयुग में मर्यादा, सतयुग में स्वतः स्फूर्त मर्यादा, सत्य सत्व मूल था. त्रेता में मर्यादा मूल सत्य था. द्वापर में नीति मूल था. इसी प्रकार कलयुग में पुरुषार्थ मूल है. जैसे कलयुग में कहते हैं, कलयुग में नाम आधार है. नाम आधार का मतलब उसका नाम आधार है. उसका अर्थ क्या हुआ कि पुरुषार्थ करते समय, करते करते हर समय वो चेतना अगर साथ में है तो वही आधार है. लेकिन कल युग में पुरुषार्थ ही आधार है. कलयुग में जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, लाइफ की पूरी अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो जाए, जीवन की सत्य से साक्षात्कार हो जाए, जो बहुत सरल है, बहुत सरल है. जैसे समुद्र में लहर जीवन है, और जब समुद्र में समा गई तो वो ब्रह्म में विलीनता है. वो यहाँ ब्रह्मास्मि है, रसो वैसे है, नो दाई सेल्फ है, अपदीपो भव है. तो ठीक उसी प्रकार जब इस सत्य से साक्षात्कार हो जाए कि हम उस विराट के अंश हैं, सब कोई उस विराट का अंश है, जब उस विराट में जीवन स्पंदित होने लगे, बस इतना सा साक्षात्कार है. इतनी सी बात है, बहुत सरल बात है. और इसीलिए ये इतनी सरल है, सिंपल है, सहज है, स्पॉन्टेनियस है, और साइंटिफिक है. क्योंकि यही विज्ञान है. क्योंकि जो निर्गुण निराकार व्यक्त हुआ फिर पुनः उसी निर्गुण निराकार में विलीन होगा. तो ये एक sequential development of manifestation from unmanifest and again merging into unmanifest. ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिससे निर्गुण निराकार सगुण साकार व्यक्त होकर पुनः निर्गुण निराकार में मर्ज होता है. इस पूरे साइकिल की अंडरस्टैंडिंग ज्ञान प्राप्ति है. इतनी सरल सी बात है. जिस क्षण ये बोध हो जाता है कि उस विराट से निकले, उसी विराट में जाना है, तो सारे अहंकार विलीन हो जाते हैं, सारी सीमाएं विलीन हो जाती हैं. जितना राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ है, सब विलीन हो जाता है. क्योंकि क्या चीज़ शाश्वत है? आदमी को अहंकार होता है उस पर जो उसके साथ हमेशा रहे. जैसे आदमी किसी प्लेन में चढ़ता है और डेस्टिनेशन पर जाके उतर जाता है, तो उसको प्लेन के स्वामित्व का अहंकार नहीं होता कि एरोप्लेन हमारा है, हम इसको ओन करते हैं. एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर उसने पहुंचा दिया, उतर के दूसरे डेस्टिनेशन पर चले गए. तो जैसे अपने यात्री होने का बोध होता है तो फिर अहंकार कभी नहीं होगा. उस एयरप्लेन ने एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचा दिया, उतर के आगे बढ़ गए. तो जैसे ही ये बोध होगा तो कोई भी बेसिक चेतना चैतन्य व्यक्ति होगा तो उस पर अहंकार क्यों करेगा? उसको पता है ये क्षण मात्र का, उस काल मात्र का सत्य था. वो उसने अपना धर्म निभाया, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दिया.
तो ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने शरीर का धर्म समझ जाएगा कि ये शरीर कुछ समय के लिए यहाँ आया था, एक विशेष प्रयोजन से आया था, जो ये व्यक्ति समाज है उसमें कंट्रीब्यूट करने आया था और उसके बाद उसको चले जाना है। सरल, बहुत सरल, इसमें कहीं की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कहीं कोई स्ट्रेन नहीं है, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, हाँ? बहुत सरल सी बात है। अब उसको इतना ज़्यादा विराट में अगर जाना हो तो फिर बहुत विराट है। उसके जब मैनिफेस्टेड वैल्यू में जाना होता है तो मैनिफेस्टेड वैल्यू में के वेरिएशंस इतने हैं कि एक एक वेरिएशन में जाना है तो 84 लाख योनियों हैं, फिर सबके कर्म हैं, सबके धर्म हैं, सबके संस्कार हैं, फिर सबका संस्कार भोग है। उस विराट में जाने की आवश्यकता नहीं है। सरल सी बात है कि लहर उठी है तो उतनी देर का शरीर है, लहर समाप्त हुई तो पुनः समुद्र मिल गए। ठीक उसी तरह जैसे कोई भी एक क्राफ्ट है, उसने एयरक्राफ्ट ने आपको एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ा, आप आगे बढ़ गए। तो जैसे ये बोध हो जाता है तो वो सारी चीज़ें सहज भाव में विराट में विलीन हो जाती हैं। ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति, ऐसी चेतना सहज ही उसमें समाहित हो जाती है विराट में, और फिर हर क्षण उसकी हर श्वास में विराट ही स्पंदित होता है, क्योंकि कोई दूसरा सत्य है नहीं। जब हम बहुत सीमित दृष्टि से देखते हैं तब वो रिलेटिविटी का सत्य होता है, सापेक्षता का सत्य होता है, तब वो द्वंद्व होता है, फिर राग होता है, फिर द्वेष होता है, फिर मद मोह, सारा कुछ होता है। लेकिन जब उस कालखंड को सत्य मानकर जिएंगे तब ये सारी चीज़ें होंगी जो सापेक्षता में है, जो रिलेटिव वैल्यू में है। जब जैसे ज़मीन पर रहेंगे तो कितनी दूर दिखता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा ऊपर आकाश में आ गए तो पूरी पृथ्वी दिखने लगती है। उसी तरह जब सेटेलाइट पे जाएंगे तो और डिस्टेंस हो जाता है। फिर जब और अंतरिक्ष में जाएंगे तो और सारी विराट जितने पिंड हैं वो और सूक्ष्म दिखने लगेंगे। तो ठीक उसी तरीके से जब उसके सोर्स में पहुंच जाएंगे तो जो सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्षेत्र है वहाँ पहुंच जाएंगे तो सारा ब्रह्मांड में न जाने कितने जीव जंतु होंगे, कितने भी लीलाएं होंगी। तो तब समझ में आ जाएगा, जैसे सेटेलाइट में कोई सेटेलाइट से देख रहा है तो उसको पता है कि एक व्यक्ति यहाँ से ट्रेन में चढ़ा यहाँ उतर जाएगा, यहाँ से प्लेन में चढ़ा यहाँ उतर जाएगा, यहाँ से यात्रा उसने करी यहाँ, बस इतनी सी बात है। और जो ज़मीन पर रहेगा उसको अभी आगे कितना कंजेशन है, कितना ट्रैफिक जैम है, कितना कुछ है, उसको नहीं दिख रहा। लेकिन जो जितने ऊपर चला गया, जितना ऊपर सेटेलाइट से पूरी आजकल आप जीपीएस से देखिए, सब प्रोडिक्शन हो जाता है, कौन सा ट्रैफिक जाम है तो डाइवर्ट करिए, क्या करिए। तो ठीक उसी प्रकार चेतना जब वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ से सारी सृष्टि आई है तो बहुत सरलता से आदमी को समझ में आ जाता है। तो कुछ भी राग द्वेष अहंकार मद मोह लोभ कुछ नहीं रहता, सहजता में आदमी विराट में जीता है। तो जब विराट में जीता है तब आपको अपने धर्म से साक्षात्कार हो जाता है उसको, कि अगर इस अरबों खरबों साल से न जाने कितनी चेतनाएं आ रही हैं, यहाँ कुछ कर रही हैं, फिर चली जा रही हैं, तो ये कोई सत्य नहीं है, हमेशा तो रहना नहीं है। तो इसलिए फिर वो सहज भाव से बहुत सिंपली एफर्टलेसली ये बात समझ में आ जाती है कि जिस प्रयोजन से इस धरा पर आए उसको बेस्ट ढंग से कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो जो भी व्यक्ति को पता है कि हम यहाँ इतनी देर के लिए आए हैं, तो जिस प्रयोजन से आए तो प्रकृति ने, उस चेतना ने उस वृक्ष को भेजा, तो उस वृक्ष को भेजा है कि जाओ इस तरह के फल दो, इस तरह से लोगों को पोषित करो, है? पानी को भेजा है कि सबको सिंचित करो। तो उसी प्रकार व्यक्ति की जो चेतनाएं होती हैं उनको प्रकृति भेजती है कि यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ पर जितनी चेतना तुम्हें दी है उसको कंट्रीब्यूट करो।
तो अगर प्रत्येक व्यक्ति ये समझ जाए कि हमको यहाँ भेजा गया है और उन्होंने भेजा है कि आपको इसलिए भेजा गया है कि इसकी चेतना में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इस पूरे व्यक्ति सत्ता को जितना पोषित कर सकते हो अपनी सामर्थ्य से, उसको करो। तो उसको करने से एकदम निर्मल भाव से आदमी सिर्फ कंट्रीब्यूटर हो जाता है ना। एंटिसिपेटेड नहीं रहता कि इस कंट्रीब्यूट करने से हमको क्या मिलेगा, क्योंकि उसको पता है मिलेगा भी तो वो कितनी देर रहेगा साथ में। हाँ, उसको कहाँ ले जाना है, कहीं तो जाएगा नहीं, तो सब यहीं करना है, यहीं रह जाएगा। तो फिर वो केवल कंट्रीब्यूटर रह जाता है, एंटिसिपेटर नहीं रह जाता, क्योंकि उसको पता है कि एंटिसिपेट करके, संग्रह करके वापस पाके भी क्या होगा, कितने दिन। तो इसीलिए फिर ऐसी चेतना, देखिए पूरा इतिहास बताता है कि जितने लोग इस तरह से उपलब्ध हुए फिर वो समाज में उतर गए, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, महर्षि महेश योगी जी हो, जितने भी इस परंपरा के परम सिद्ध लोग हुए, वो अपना ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वो समाज में आ जाते हैं। जितने भी क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सारे क्षेत्रों में उनकी इच्छा होती है कि कंट्रीब्यूट करके सारे क्षेत्र को अपलिफ्ट कर दे। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जैसे जैसे धर्म की हानि होती है, मतलब जो भी डिसऑर्डरलीनेस समाज में आती है, जो भी अव्यवस्था आती है, उनको पुनः इस्टेब्लिश करने के लिए, पुनः ऑर्डरली करने के लिए, चाहे वो सोशल फैक्टर हो, चाहे पॉलिटिकल फैक्टर हो, चाहे रिलीजियस फैक्टर हो। रिलीजियस से यहाँ धर्म से नहीं मतलब है, रिलीजियस से मतलब है कि जो जिस प्रॉपर्टी की पानी का बहना धर्म है, धूप का ताप देना धर्म है, वायु का सबको जीवित रखना, प्राण देना उसका धर्म है। तो जिसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टी वो उसका धर्म है। यहाँ धर्म से ये तात्पर्य है। तो जिस जो फूड है, फूड ग्रेन्स हैं, फल हैं, फूल है, फल का है नरिशमेंट देना, फूल का है सौंदर्य देना, फूल का है उसका जो जो प्रयोजन प्रकृति ने निश्चित किया है उसका रोल निभाना। तो यहाँ धर्म का अर्थ इससे है, जिसकी जो फिजिकल और केमिकल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसका धर्म है। तो जो व्यक्ति समाज में, व्यक्ति सत्ता में आकर के जो चेतना जिस रूप में आती है, जब वो अपना धर्म समझ जाती है, तब वो सिर्फ कंट्रीब्यूटर होती है, एंटिसिपेटर नहीं होती, उसको कोई प्रत्याशा नहीं होती। इसलिए जितने भी उपलब्ध लोगों का जीवन हम ये देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं, वो सिर्फ जैसे चीज़ एक पात्र ओवरफ्लो करता है तो उसके चारों तरफ सिंचित हो जाता है। कोई भी एक वेल है जो ओवरफ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास सारी ज़मीन बहुत सहज रूप से इरिगेटेड हो जाती है, सिंचित हो जाती है। और जब सिंचित हो जाती है तो फिर वो फर्टाइल हो जाती है, तो वहाँ सारी चीज़ें उगने लगती हैं। तो इसलिए ऐसी चेतनाओं के आसपास जो भी रहता है उसमें सहज ही सिंचन हो जाता है, सहज ही वो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है कि उसमें सहज पूर्णता, उसका जो पोटेंशियल है वो पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है। ज़मीन में उस स्थानीय लोकेलिटी में अगर एक सहज रूप से वेल ओवरफ्लो कर रहा है, आसपास उसमें सिंचाई हो जा रही है सहज भाव में, तो सहज रूप में प्रकृति ने उस लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड के लिए जिन वनस्पति को बनाया होगा, उस क्लाइमेटिक कंडीशन के मेडिसिनल वैल्यू के लिए, उस क्लाइमेटिक कंडीशन की फूड वैल्यू के लिए, पूरा आयुर्वेद उसमें प्रकृति के नियमों में समाहित है कि उस स्थान के लोगों को कैसा भोजन चाहिए, कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, कैसे विटामिन चाहिए, वो सारी चीज़ें, कैसा भोजन चाहिए। तो जब एक सहज वेल होगा, वो ओवरफ्लो करके इरिगेट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें सहज रूप से वहाँ पैदा होने लगेंगी। यही प्रकृति का नियम है। इसका मतलब कि प्रकृति सहज रूप से
वो सारी चीज़ों को जन्म देती है जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरित करने के लिए अपना धर्म, अपना फंक्शनल वैल्यू लेकर के प्रकट होती है, हाँ, इमर्ज होती है, पैदा होती है, प्रकट होती है। तो वो अपना धर्म निभाती हैं, इस पूरे व्यक्त समाज को, भूधरा पे सारी चीज़ों को पोषित करती हैं, और जितना उनका समय उतना करके फिर आगे बढ़ जाती हैं। एक फसल है, एक पेड़ है, उसकी एक आयु है। सारे जीव जंतु हैं, उनकी एक आयु है। वो आयु करके पूरा इकोसिस्टम वो नरिश करते हैं, नाइट्रोजन सर्कल को कंप्लीट करते हैं, अपना रोल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही विराट व्यक्त होता है और पुनः व्यक्त होता है। तो जब इस चीज़ को समझ लेंगे, तब इसको समझना ही मोक्ष है, इसको समझना ही ज्ञान प्राप्ति है। तो कलयुग का सत्य क्या है कि जैसे ही ये समझ आ जाए, जैसे ही ज्ञान प्राप्ति हो जाए, तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का लक्षण ही यही है कि व्यक्ति कहीं एक गुफा में जाके बंद नहीं हो जाए। जितने भी इस तरह के सिद्ध पुरुष हुए हैं, वो अपनी पूरी चेतना की पूर्ण जागृति होने पर कहीं एक कोने में जाके गुफा में नहीं बंद हुए, हमेशा वो समाज से कनेक्ट हुए, है ना। चाहे वो देवराहा बाबा हो, अभी इस तो जितने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, है ना, तो ये लोग समाज में आ जाते हैं। तो उनकी अपनी पूरी चेतना जो उनकी पूर्ण जागृति हो जाती है, उस पूर्ण जागृति से समाज के पूर्ण क्षेत्रों को, सारे क्षेत्रों को कैसे नरिश करते हैं, पूर्णता करते हैं। और वो पूर्णता ऐसी होती है कि उसमें से जितना पूर्णता निकालेंगे फिर भी पूर्णता शेष बचेगी। उसमें पूर्णता डालेंगे, वो पूर्णमदः पूर्ण, वो सूत्र सबको पता है। पूर्ण में से पूर्ण निकालते हैं, पूर्ण निकलता बचता है, पूर्ण में पूर्ण डालते हैं तभी पूर्ण बचता है। तो जो ऐसी पूर्ण चेतनाएं हो जाती हैं, उस समाज में आते ही अपना ये अनुभव प्राप्त करते ही समाज में आके उसके हर क्षेत्र को नरिश करने लगती हैं। तो कलयुग का सत्य क्या हुआ कि ये बोध करके पुनः समाज में आकर के वन शुड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन जीडीपी। हाँ, जो समाज का जिस व्यक्ति को जो दायित्व मिला है, जो उसकी एक्सपर्टीज है, जो उसकी योग्यता है, जैसे ही उसको ये ज्ञान प्राप्त हो, इस विराट का ज्ञान प्राप्त हो, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को ज्ञान प्राप्ति भी कहते हैं, इसी को प्रकाशवान होना भी कहते हैं। हाँ, तो जब ज्ञान होता है तो ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश का सहज स्वभाव है कि सब चीज़ स्पष्ट दिखने लगती है। तो जब हर चीज़ स्पष्ट दिखने लगती है, तो हर चीज़ के स्पष्ट दिखने का अर्थ क्या हुआ कि जिस वस्तु का जो गुण धर्म है वो अपने को प्रतीत हो जाता है। तो जैसे ही ऐसी चेतनाओं को सब चीज़ दिखने लगती है, और उनका सहज स्वभाव है, सहज स्वभाव पूर्णता का होता है कि जो उसके सानिध्य में आए वो पूर्ण हो जाए। इसीलिए ऐसी चेतनाएं समाज में आकर के बहुत सारे लैंप्स को लिट कर देती हैं, बहुत सारे लैंप्स को प्रकाशित कर देती हैं कि समाज में जाकर सबको प्रकाशित करो। तो हर दीपक का ये धर्म हो जाता है कि वो जहाँ जाए वो प्रकाश फैलाए, है ना। प्रकाश फैलाने का अर्थ सिर्फ इतना है कि वहाँ की चेतनाओं को जो चीज़ें नहीं दिख रही है वो उनको दिखने लगें। तो जब दिखने लगेंगी तो वहाँ उनका मूवमेंट कंफर्टेबल हो जाएगा, वो कोई किसी से टकराएगा नहीं, अपने को चोट नहीं पहुँचाएगा, सारी गति का प्रवाह सहज हो जाएगा, सहज मूवमेंट हो जाएगा, है ना। तो जब सहज प्रवाह हो जाएगा तो सहज गति हो जाएगी, सहज गति हो जाएगी तो सहज उपलब्धि हो जाएगी। यही पूर्णत्व को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों का लक्षण होता है। वो एको हम बहुश्यामी, वो आते हैं तो सहज में अपनी चेतना को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सशरीर अगर सब जगह नहीं पहुंच सकते तो चेतना से तो पहुंच सकते हैं।
तो उस चेतना को वो मल्टीप्लाई कर देते हैं कई कई व्यक्तियों में, और फिर उन व्यक्तियों के माध्यम से वो सारे समाज को प्रकाशित कर देते हैं, जागृत कर देते हैं, जिसका जो क्षेत्र है उसमें पूर्ण उपलब्धि को वो प्राप्त होने लगता है ना। अब जैसे पूरी परंपरा से जितने भी सिद्ध पुरुषों को लें, चाहे किसी को भी लें, आप उनके पास एक राजा भी जाके वैसे ज्ञान प्राप्त करता था, एक सामाजिक आदमी भी, एक बिजनेसमैन भी, एक जनसाधारण भी, और बहुत सारे लोगों को अगर आप देखेंगे, नीम करोली बाबा को लेंगे, बहुत सारे सिद्धों को लेंगे, तो कहीं तमाम सारे जो मॉडर्न अकॉम्प्लिश्ड बिजनेसमैन हैं उनको देख लेंगे, है ना, कि वो उनके पास कैसे आके एक बार की गाइडेंस में कहाँ से वर्ल्ड के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग हो गए। तो इसी प्रकार वो इस तरह की चेतनाएं समाज में आके एक को अहम व्यवसाय में अपने को मल्टीप्लाई कर देती हैं। तो अब इस कलयुग का धर्म क्या हुआ? इस कलयुग का धर्म हुआ जितनी भी चेतनाएं इस तरह का ज्ञान प्राप्त करती हैं, पूर्णत्व प्राप्त करती हैं, तो दे शुड start immediately to contribute in GDP, contribute in their own field of their expertise. उनकी जो भी विशेषज्ञता का क्षेत्र है उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, वो स्पिरिचुअल फील्ड में जाने के बाद वो पूरे टाइम भजन में, नाम में लगे रहते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि एक बोल के जप होता है, हाँ? एक मानसिक जप होता है और एक अजपा जप होता है, हाँ? तो अजपा जप जो होता है वो आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं वो लगातार पैरेलल उसके साथ चलता रहता है, उससे आपकी क्रियाकलाप में कोई बाधा नहीं आती। जब आप बोल के कर रहे हैं तब फिर तो उसके साथ कोई दूसरी चीज़ नहीं बोल सकते। जब मानसिक जब कर रहे हैं तो मानसिक में एक चीज़ के साथ कितनी चीज़ें सोच सकते हैं, तो वहाँ भले ही सीमा हो जाए, लेकिन जब वो सूक्ष्मतम और इसका प्रभाव, शास्त्र कहते हैं कि जो बोल के जप होता है उससे कई गुना प्रभाव मानसिक जप का होता है, और उससे भी कई गुना लाभ अजपा जप का होता है जो निरंतर चलता रहता है चेतना में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जिस फील्ड का व्यक्ति है, अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, तो वो जब इस ज्ञान को प्राप्त हो जाए, जब उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब पुनः वो पहले स्वार्थ के लिए करता था। कोई एक डॉक्टर है वो अपने लिए प्रैक्टिस करता था, जो तो अब, और ऐसे बहुत से लोग हैं, जो बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने परिचय में हैं जो डॉक्टर थे, बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर थे दिल्ली में, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब उनकी वेशभूषा भले ही साधु की हो गई, हाँ, चेतना साधु की हो गई। अब वो स्वार्थ के लिए नहीं करते, वो परमार्थ के लिए करते हैं। करते वही प्रोफेशन है, मेडिसिन में है, कोई डेंटिस्ट है, कोई इस तरह के क्षेत्र में, तो अब वो करते वही काम है, लेकिन उनका दृष्टिकोण भिन्न हो जाता है। अब उनका काम समाज को स्वस्थ करना, समाज को पूर्ण करना, समाज को पीड़ा विहीन करना, समाज को आरोग्य देना, है? दृष्टिकोण बदल जाता है, उससे उनकी क्षमता भी विराट हो जाती है। बहुत से लोग हमारे परिचय में हैं जो बहुत लिमिटेड टाइम में सुबह 2 घंटा 3 घंटा, शाम को 2-3 घंटा करके एग्जॉस्ट फील करते थे, प्रोफेशनली जब करते थे। अब जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद, हाँ, जब वो सोशल वर्क की तरह करते हैं तो वो निरंतर काम करते हैं, उससे कई गुना काम करते हैं, लेकिन उनको थकान नहीं होती, उनका आनंद बना रहता है, उनका पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, उनका दृष्टिकोण इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि वो स्वार्थ में एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी जल्दी। परमार्थ में जो भी योगस्थ होकर करता है उस विराट से,
तो वो चेतना अनंत हो जाती है, ऊर्जा अनंत हो जाती है। तो वही तो यहाँ लिमिटेड आवर्स में दिल्ली में एग्जॉस्ट हो जाता था, वो अब परमार्थ के रूप में जब करता है, वेश बदल गया, चेतना बदल गई, दृष्टि बदल गई, तो वो उससे कई गुना ज़्यादा काम करता है, लेकिन उसके चेहरे पर वो स्मित, वो आभा, हाँ, वो पूर्णता, वो आनंद बना रहता है। और बहुत विराट लोगों का है, बहुत नंबर ऑफ मैनी नंबर्स जो बहुत ज़्यादा हैं जो प्रोफेशनली करते थे जिस समय उससे, लेकिन कोई थकान नहीं होती। और उनके हाथ की जिसको शफा कहते हैं, जिसको ब्लेसिंग कहते हैं, जिसको आशीर्वाद कहते हैं, वो उनके हाथों से बढ़ता है। जो पेशेंट्स भाव से भी शुद्ध होता है, उनकी उपस्थिति से भी शुद्ध होता है, उनकी उपस्थिति से आश्वस्त हो जाता है। हाँ? तो इसका मतलब जो जिस फील्ड का है, जब उस के योगस्थ में रह के काम करता है, तो वो फील्ड उसकी इनफाइनाइटली एफिशिएंट हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति की क्षमता भी असीमित हो जाती है, और उससे उसकी फिजियोलॉजी पर उसमें स्ट्रेस नहीं होती। जिन डॉक्टर का हम बता रहे हैं, वो दिल्ली में 4 घंटे 6 घंटे करने के बाद स्ट्रेस्ड हो जाते थे, थक जाते थे। अब वो जब वेशभूषा बदल के पूरे आध्यात्मिक चेतना में वो चले गए, तो अब उससे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ना उनको थकान आती है, ना उनके आनंद में कोई कमी आती है। जितने पेशेंट्स हैं, पहले वो प्रोफेशनली देखते थे, उससे कहीं ज़्यादा पेशेंट्स देखते हैं। हाँ, और सारे पेशेंट्स भी उनके आनंद में रहते हैं, वो भी आनंद में रहते हैं, कोई थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब योगस्थ होके करते हैं, तो मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। तो योगस्थ होके करते हैं, तो वो निमित्त मात्र भस्व्यसाची, निमित्त होके करते हैं, तो वो पूरी विराट चेतना सहज उनके शरीर में प्रवाहित होती रहती है, तो थकान का कोई सवाल नहीं होता। हाँ? आनंद में कोई कमी नहीं आती, कोई स्ट्रेस का सवाल नहीं होता, क्योंकि अहंकार का भाव नहीं है, वो छोटे सेल्फ का भाव नहीं है, अपना छोटा शरीर का अस्तित्व बोध नहीं है। वो उस विराट के निमित्त होकर कर रहे हैं, उस विराट के साथ समाहित होकर कर रहे हैं, तो क्षमता भी असीमित हो जाती है, तो थकान भी नहीं होती। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके। तो मोक्ष ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस समय क्या, इस समय इस युग का सत्य ये है कि जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो, वो अंडरस्टैंडिंग लाइफ की हो जाए, तो सारे लोग जो अलग अलग फील्ड के छोड़ करके केवल भजन करने में हो गए, केवल नाम में हो गए। अगर उनका आनंद है तो करें, उनका आनंद है तो करें, कोई बात नहीं। लेकिन इस युग का धर्म ये है, जब जिस देश में उनका जन्म हुआ, उस देश के प्रति दायित्व है। उस देश को अभी, अगर उनकी क्षमता है, वो टेक्नोक्रेट हैं, वो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, वो इंजीनियर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, तो अभी इस कलयुग के इस कालखंड का ये सत्य है कि जिस देश में जन्म हुआ, उस देश को अभी भौतिक रूप से मैटेरियली, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, अभी अगर मूल क्षेत्र में जाएं तो भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। लेकिन जो रिलेटिव वाले क्षेत्र हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहिए, हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट चाहिए, रिसर्च के क्षेत्र में डेवलपमेंट चाहिए, तो उसमें जब बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो उन क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स थे, लेकिन वो छोड़ कर रिक्लूस हो गए, उनके लिए हमारा आह्वान है कि पूर्णता का, अगर उनको आनंद है तो करें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस विराट ने जिस निमित्त उनको वो उस फील्ड का एक्सपर्ट बनाया है, उस विराट को समझें कि उस विराट ने उनको उस फील्ड का एक्सपर्ट इसीलिए बनाया था, है ना। और फिर वो उनको ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में इसीलिए वो विराट सत्ता लाई कि अब वो जो सेल्फ सेंट्रिक होकर अपने प्रोफेशन के लिए, अपने
कंसल्टेंट होकर, अपने एक्सपर्ट होकर, अपने बिजनेस के लिए करते, वो अब स्वार्थ के लिए करते, वो परमार्थ के लिए विराट के रूप में करें। तो इस तरह के सारे लोग जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं लेकिन रिक्लूस लाइफ लीड कर रहे हैं, स्पिरिचुअल, बहुत अच्छी बात है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में कन्फाइंड हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधु वेश लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, उस तरह का आध्यात्मिक संन्यास लेने के बाद वो पुनः समाज में अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्टीज को लेकर आ गए और अब स्वार्थ के बजाय परमार्थ के लिए विराट रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का आनंद, ऐसे लोगों की पूर्णता, ऐसे लोगों की असीम सामर्थ्य देख करके ये इच्छा होती है कि ऐसा आह्वान हो कि जितने लोग इस तरह के क्षेत्र में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर उनका मार्ग थोड़ा बचा है तो उसका अनुभव कर लें, उस पूर्णता का साक्षात्कार कर लें, लेकिन जैसे ही हो उसके बाद पुनः इस समाज में आकर के इस देश को पुनः इस देश के माध्यम से पुनः विश्व के प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में वो विश्व गुरुत्व जगाए कि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति उस विराटतम चेतना के साथ जिए, जाओ रिलेटिव वैल्यू से परे है, जो दुख विहीन है, जो प्रतिद्वंदिता विहीन है, वो ईर्ष्या, द्वेष, क्षोभ, मोह, लोभ से विहीन है, जो शाश्वत सत्ता है, जहाँ एकत्व है, समत्व है, सामंजस्य है, हार्मोनी है, आनंद है ना। तो जैसे सारे लोग मिल के उत्सव मनाते हैं, सारे लोग मिल के उल्लास के साथ आनंद करते हैं, उस चेतना के लिए, उस उपलब्धि के लिए सारे लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन, जितने लोग इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होने के बाद भी स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आकर के कन्फाइंड हो गए, तो ये उन्हीं की फील्ड के बहुत सारे लोग हैं जो समाज में स्वार्थ को छोड़ के समाज के परमार्थ में आ गए, अपने फील्ड में ही, जो मेडिसिन के हैं वो मेडिसिन के, जो इस तरह के। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुनः अपना दायित्व बोध समझ के they must start contributing in development of our country to our motherland, and through this beautiful, pious, holy and पवित्र कार्य के साथ सारे विश्व के प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में वही सर्वसमर्थता, पूर्णता, और रिलेटिव वैल्यू के परे जाकर उस समत्व की चेतना की स्थापना में आगे आना चाहिए। सारा विश्व फिर से सुंदर हो जाए, सारा विश्व उस दिशा की ओर जाए जो प्रतिद्वंदिता और इन चीज़ों से परे हो। हालांकि ये यूटोपियन थॉट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता है वैसे वैसे उतने क्षेत्र के लिए तो ये सत्य हो ही जाता है। बस उस क्षेत्र को थोड़ा सा विराट करने की बात है, और विराट करने की बात है, और विराट करने की बात है। अगर अलग अलग पॉकेट्स में देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज़ में, जितनी भी कंट्रीज़ हम भी घूमें, अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारी पॉकेट में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ये चेतना मिल जाएंगी, जहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, शांति से रहते हैं, उत्सव मनाते हैं, सारे लोग अपने बेस्ट पोटेंशियल को, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे सोशल, सारे जितने लोगों का जो बेस्ट पोटेंशियल है वो उस कम्युनिटी में अपने को उड़ेल देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। तो अगर अलग अलग पॉकेट में देखेंगे तो सारे विश्व में, लगभग सारे देशों में इस तरह की चेतनाएं, इस तरह के ग्रुप्स जो आनंद से रहते हैं, शांति से रहते हैं, उल्लास से रहते हैं, अमलगमेट कह के मिलजुल के रहते हैं ना, उसमें कहीं किसी चीज़, किसी भी क्षेत्र के किसी भी परिभाषा के अंतर्गत बंटते नहीं हैं।
विशुद्ध चेतना के लिए काम करते हैं, विशुद्ध चेतना में स्थापित होकर सामंजस्य के साथ रहते हैं। ये लगभग हर कंट्री में आपको इस तरह के ग्रुप्स मिल जाएंगे और ये सत्य है, ये कोई यूटोपियन थॉट नहीं है। बस उसी चेतना को और विराट कर देना है, और विराट करने से एको अहम बहुस्यामी, वही विराट होते होते पुनः ये विश्व इन कॉन्फ्लिक्ट से, ये जो आजकल जो भी ये देख रहे हैं, ये क्या मॉडर्न, जिसको हम कहते हैं एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, एडवांस कल्चर है, ह्यूमन स्पीशीज़ जो है एडवांस मोस्ट यूनिक है जीवों में। अभी जो चारों तरफ अगर ग्लोब की दृष्टि डालते हैं तो जिस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं पूरे ग्लोब में, उसमें कहीं प्रमाणित होता है कि चेतना डेवलप हुई है? ये ज़्यादा सैवेज हुई है, ज़्यादा बारबेरियन हुई है कि ज़्यादा सभ्य हुई है? सभ्यता का तो ये लक्षण नहीं होता। इस तरह का ध्वंस, इस तरह का कष्ट, इस तरह का ये वृत्तियां तो एक सभ्य समाज की, एक कल्चर्ड समाज की, एक इवॉल्व ह्यूमैनिटी की लक्षण तो नहीं है। तो किस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये कंट्रीज़ एडवांस्ड मोस्ट कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं? किस क्षेत्र में डेवलप्ड है? अगर वहाँ व्यक्ति सुखी नहीं है, पलायन कर रहा है, रोग है, दुख में है, छोटे छोटे बच्चे, माताएं बहनें परिवार बिछुड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, निर्वासित हो रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर दिख रही हैं तो कहाँ से, किस क्षेत्र से कंट्रीज़ को डेवलप की परिभाषा दी जा सकती है? चेतनाओं को विकसित चेतना की परिभाषा दी जा सकती है? ऐसे ज्ञान को, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, वहाँ के सोशल सिस्टम को, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, वहाँ के किस विद्या को, वहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, किस क्षेत्र को पूर्ण डेवलप कह सकते हैं, विकसित कह सकते हैं और सभ्य कह सकते हैं? हाउ कैन वी कैन कॉल देम सिविलाइज्ड सिविलाइजेशंस? किस परिभाषा के तहत? इसका अर्थ है कि सारे सिस्टम्स को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे किसी भी तरह का सिस्टम हो, every system has to be revitalized, reviewed and re-established in a real manner so that we can call this age as civilized age, a genuinely civilized age, developed age, जो beyond all relativity हो, beyond conflict हो, beyond agony हो, beyond sorrows हो, beyond bliss should sustain. Bliss is only thing which must sustain, which is worth. अगर उसको सारी विश्व पालन करता है तब उस देश को, उस समाज को, अपने को सिविलाइज्ड और डेवलप्ड कहने का हक है। नहीं तो किस हिसाब से डेवलप्ड और सिविलाइज्ड करने का हक है, किस हिसाब से एडवांस करने का हक है, अगर व्यक्ति ही वहाँ पर सुखी नहीं है, शांति से नहीं है? तो लेट अस कम टुगेदर, let us review the situation, let us revitalize those branches of knowledge which are available in every religion. कोई भी धर्म, कोई भी धार्मिक पुस्तक ऐसी नहीं है जिसने यूनिवर्सैलिटी को एस्टैब्लिश नहीं किया, बट it must be reviewed properly, it must be reviewed in holistic manner, it must be reviewed, revitalized and re-established in a real sense and real manner. So after getting enlightenment, after getting total understanding with the life, let us do something to contribute in every field of society to genuinely, really and holistically make this place
this country, this globe, a better place, a wiser place, huh? A more unified place to sustain bliss in every consciousness for all the time.